डॉक्टर दाक्षी। अरे जिया, तुम आओ ना। बैठो। थैंक यू। क्या बात है? यू लुक वरीड। डॉक्टर, आप तो जानती हैं शेखर इज माई एक्स हस्बैंड, और क्षोम की और मेरी शादी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, और क्षोम का ये मानना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ शेखर की वजह से हुई थी, इसलिए क्षोम शेखर को पसंद नहीं करते। और जब से आपने शिकज को लेकर सिबलिंग वाली बात की है तब से तो। देखो जिया, हम औरतें सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं, लेकिन मर्द ईगो सेंट्रिक होते हैं। वो हालात की नजाकत को नहीं समझ सकते। अब मेरा ही देख लो ना, मैं भी इन दिनों एक बुरे दौर से गुजर रही हूं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बात तलाक तक आ पहुंची है। आई एम सॉरी, मैं भी कैसी हूं, अपनी बातें लेकर बैठ गई। एनीवेज, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। जिया, इट्स अ फैक्ट कि शिखज को बचाने के लिए यू नीड अ सिबलिंग, लेकिन तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं जानती हूँ मुझे ये सब पहले कह देना चाहिए था, लेकिन साइंस की मदद से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो सकता है। दैट मीन्स यू कैन गेट प्रेग्नेंट विदाउट इवन हैविंग टू मीट शेखर। तुम्हें शेखर से मिलने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर, क्या ये मुमकिन है? ऑफ कोर्स। डॉक्टर, मुझे तो अपनी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। मेरा शिकज बच जाएगा ना? लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे सारे टेस्ट करने होंगे टू रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशन, और रिपोर्ट्स के आने के बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में क्लियरली बता पाऊंगी। हाँ ठीक है डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम, टेक केयर। मैं चलती हूँ, बाय। शिखज, ये क्षोम भी कहाँ चला गया? अरे बच्चा, क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या हुआ शिखज? रो क्यों रहा? अरे आपकी मम्मा तो आ गई ना। हाँ, अले। अरे शिखज बेटा, उठ गए? क्षोम, तुम शिकज को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरे लौटने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? जिया, शिखज सो रहा था और मैं मुंह धोने बाथरूम में गया था। आई एम सॉरी जिया, मुझे नहीं पता था कि शिखज इतनी जल्दी उठ जाएगा। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? वो मैं डॉक्टर दाक्षी से मिलने गई थी। क्षोम, तुम यकीन नहीं करोगे डॉक्टर दाक्षी ने मुझे क्या कहा। डॉक्टर दाक्षी ने मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सजेशन दिया है। क्षोम, मैं जानती हूँ ये सब किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है? क्षोम, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तन और मन से तुम्हारी पत्नी हूं, और सिर्फ यही एक सच्चाई है जो ईश्वर भी नहीं बदल सकता। लेकिन इसके साथ मैं एक माँ भी हूं, और ये सच भी कोई बदल नहीं सकता। मेरे अपने बच्चे के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। जिया, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि क्षोम, मैं अपने हर फैसले में तुम्हारी रजामंदी चाहती हूँ। अब जब डॉक्टर से मिलके तुमने सारे फैसले ले ही लिए, तो तुम मुझसे इजाजत लेने की फॉर्मेलिटी कर रही? क्षोम,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शो, मैं तुम्हारे पास एक गुजारिश करने आया हूं। प्लीज इनकार मत करना। शो, मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। शो, तुम तो जानते हो शो, कितनी मुसीबतों के बाद मुझे मेरा बच्चा वापस मिला है। अब दोबारा उसे मैं नहीं खोना चाहता। शो, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। शो, प्लीज शो, सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। सेव माय चाइल्ड। ये क्या कर रहे हो शेखर? उठो। मैं जानता हूं शो, मैंने तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें पैदा की हैं, बहुत तकलीफ दी है तुम्हें। पर उन मुश्किलों का बदला मेरे बच्चे से मत लो। उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा शो। क्या कहा तुम? फिर से कहो। मैं बदला लूंगा, और वो भी उस बच्चे से जिसे मैं अपना चुका हूं। मैं इतना नीच नहीं हूं शेखर। ये तो तुम्हारी फितरत है, मेरी नहीं। अगर मुझे बदला लेना होता है तो तुम मेरे सामने आज यहां खड़े नहीं होते, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरे और जिया के बीच में आने की कोशिश की, वो सारी हरकतें माफी के लायक नहीं थी। और वो तो अच्छा हुआ कि तुम जेल चले गए और पेरोल पे बाहर आए थे, नहीं तो मेरी और जिया की शादी के बीच में तुम जरूर कोई ना कोई अड़चन डालते। तुम्हारी फितरत से कौन नहीं वाकिफ शेखर? नहीं शोम, शोम तुम जानते भी हो तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? तुम जानते हो तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? जिया, प्लीज जिया, तुम बेकार में। नहीं शेखर, आज सच्चाई को सबके सामने आने ही दो। कब तक तुम अपने सीने में सच्चाई छुपाकर लोगों के लांछन और ताने सुनते रहोगे? कैसा सच? जिया प्लीज प्लीज, बेकार में बात मत बढ़ाओ। नहीं शेखर, तुम आज कुछ नहीं बोलोगे। शोम को भी पता चलने दो कि तुमने हमारे लिए क्या कुर्बानी दी है। तुम्हें पता है शोम, क्यों मैंने तुम्हें शेखर को जेल से छुड़ाने के लिए कहा था? क्यों मैंने उसे हमारी शादी में शामिल होने के लिए कहा था? क्योंकि सिर्फ शेखर की वजह से ही हमारी शादी हो पाई है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। निस्ना की मौत शेखर की गोली की वजह से नहीं हुई थी, तुम्हारी गोली लगने की वजह से हुई थी। क्योंकि शेखर के बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। शेखर ने तुम्हारा गुनाह अपने सर ले लिया ताकि हमारी शादी में कोई अड़चन ना आए। देखिए बहन जी, शोम ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। उसने शिखर को अपने बच्चे की तरह माना है। उसके अच्छे स्वभाव का हम फायदा नहीं उठा सकते। क्या मतलब है आपका अनुसया जी? हम किसी का फायदा क्यों उठाने लगे? और आप कहना क्या चाह रही हैं? कि हम अपने घर के बच्चे को यूं ही मरने दें? उसे बचाने की कोशिश तक ना करें? और आप ये क्यों बोल रही हैं कि वो आपका भी नाती है? जानती हूँ रुक्मिणी जी, ये भी जानती हूँ कि जियान ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। उसे और परेशानी में देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसमें परेशानी कैसी? शोम एक सुलझा हुआ इंसान है। अगर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे तो वो जरूर समझेगा। नहीं माँ, कोई नहीं समझाएगा शोभ को।
कोई भी उसे कोई बात नहीं करेगा। तुम क्या कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हम सब हमारे बच्चे को विदा कर चुके थे। कुछ रोज पहले तो हम ये भी नहीं जानते थे कि वो जिंदा है। मां, तो आज हम यही मान लेंगे कि हमारा बच्चा, हमारा शिकस्त हमारे बीच कभी था ही नहीं, वो मर गया। नहीं शेखर, शेखर, हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। कॉफी। तुम जानते हो, मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पीने से बड़ी से बड़ी टेंशन खत्म हो जाती है। लो, तुम भी पियो, तुम्हारी भी सारी टेंशन्स खत्म हो जाएगी। थैंक्स। अब बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तुम जानते हो शोम, जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा था तो तुम दोनों की जोड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। आई थॉट वाओ, व्हाट अ कपल। तुम्हारी आंखों में प्यार देखा था मैंने, और तुम्हें और शिखर को देखकर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। शोम, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? प्लीज मुझे बताओ। देखो शोम, बताने से मन हल्का हो जाता है। एंड आई एम आस्किंग यू एज अ फ्रेंड। इतना हक तो तुम मुझे दे ही सकते हो ना। मैं उसे खोना नहीं चाहता ताक्षी। मैं जिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहता हूं। जब जब मैंने उसे तकलीफ में देखा है, मेरा दिल रोया है ताक्षी। कितनी मुश्किलों, कितनी तकलीफों के बाद हम दोनों की शादी हुई, और मैं ये जानता हूं कि शेखर के मन में अभी भी जिया के लिए प्यार है। ताक्षी, कहीं यही प्यार जिया के मन में तो नहीं जाग जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शोम, रिलैक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारा डर है, वहम है। मैं जिया को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। उसे सिर्फ तुम्हारी चिंता है शोम। इसलिए तो वो हर चीज में तुम्हारी इजाजत चाहती है। क्या तुमने कभी सोचा है शोम कि अगर तुमने शिखर के मामले में इनकार कर दिया तो क्या होगा? जिया तुम्हारी बात तो मान लेगी, लेकिन जिया पहले वाली जिया नहीं रहेगी जिससे तुमने प्यार किया है। भगवान न करे अगर शिखर को कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है तुम जिया को खो नहीं दोगे? शोम, उसका तुम्हारे साथ रहना या ना रहना एक ही बराबर होगा। शोम, you will in any case lose her. So why don't you give yourself another chance? क्या हो रहा है शिखर? बेटा दर्द हो रहा है? और रोते नहीं, रोते नहीं। देखो
दर्द छू मंतर हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा, चुप हो जा शिखज, कुछ नहीं होगा, चुप हो जा। हे भगवान, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ये कुछ बोल भी नहीं सकता। ये दर्द मेरे बच्चे को देना था तुम्हें। भगवान, या तो इसका दर्द मिटा दो या फिर ये दर्द मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को तकलीफ मत दो। चुप हो जा। शेखर, शेखर बेटा, इतनी रात गए, ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबा। कुछ तो जरूर है बेटा, वरना इस तरह कहाँ जा रहे थे तुम? माँ, बाबा, मैं अपने बच्चे को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकता। बाबा, मैं यहां से बहुत दूर चला जाना चाहता हूं, बहुत दूर, कहीं भी। कम से कम मेरी आंखों के सामने मैं अपने बच्चे को मरता हुआ तो नहीं देखूंगा। और जिया को अकेला छोड़ दोगे बच्चे को तड़पते हुए देखने के लिए? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो शेखर? तुम्हें जिया का जरा भी ख्याल नहीं? माँ, बाबा, जिया, क्या हुआ इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? बेटा, शिखज तो ठीक है ना? हाँ बाबा, शिखज बिल्कुल ठीक है और शिखज को अब कुछ नहीं होगा। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी शोम के रहते हुए शिखज को कैसे कुछ हो सकता है? शोम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए मान गया। बस अब कल का इंतजार है। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? बताइए ना, मैं कब कंसीव कर पाऊंगी? जिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही किडनी है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में अक्सर यही चांसेस होते हैं कि माँ एक के बजाय 2 या फिर 3 बच्चे कंसीव करती है। आई मीन ट्विंस और ट्रिपलेट्स। और जिया के टेस्ट से यही सामने आया है कि हर बॉडी कैन नॉट टेक ऑल दिस, क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही किडनी है और मिसकैरेज के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करवा सकते।
तो फिर तो फिर एक ही रास्ता है फॉर जिया टू गेट प्रेग्नेंट इज थ्रू नेचुरल मीन्स। जिया और शेखर के मिलन से जिया प्रेग्नेंट हो सकती है।